Dear student, welcome to all of you to support my English class. Today we shall study the next paragraph of the first lesson. The elemental object is promise. Please pay attention into your textbook. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. He wanted more books as he had read all the books he had at home. He wanted to go out and see new places and new people. He wanted to read new books and to improve his knowledge. So he decided to take up a job in the railway. At first his parents didn't like this idea as he was just 12 years old, but they agreed when he gave them good reasons for his decision. So Edison became a newspaper boy and traveled up and down to train to Detroit. He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. He said to his mother at supper that night, "Take this dollar, mother. Every night I shall give you $1 from what I earn." And he kept his promise. Try to understand the explanation of this passage. After some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. Dear student, yesterday we have studied कि किस प्रकार एडिसन जो उसके पिताजी थे उसको प्रत्येक बुक का अध्ययन करने पर उसे 25 सेंट्स देते थे और प्लस जो उसको पॉकेट मनी मिलता था उन सब के सहयोग से उसने कुछ और बुक्स खरीदा। इसके बाद एक छोटी सी लेबोरेटरी अपने घर पर बनाया। यहाँ तक कि उसकी जो माँ थी इस मैटर में उन्होंने भी उसको अत्यधिक प्रोत्साहित किया। But now today, after some time, Edison found that he needed more money to carry on his experiments. After some time, इसके कुछ समय पश्चात एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी। एडिसन को ऐसा अनुभव हुआ कि उसे और धन की आवश्यकता है कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। एडिसन को ऐसा लगा कि उसका यह प्रयोग कंटिन्यू चलता रहे, उसके लिए उसे और भी धन की आवश्यकता थी। He wanted more books as he had read all the books he had at home. He wanted more books. Edison wanted more books to study. Edison और भी पुस्तकों का अध्ययन चाहता था, करना चाहता था, क्योंकि he had studied what he had, जो भी उसके पास थी पुस्तकें उन सब का उसने अध्ययन कर लिया था। He wanted to go out and see new places. चूंकि एडिसन एक क्यूरियस स्टूडेंट, जिज्ञासु स्वभाव का था, इसलिए he wanted to read new books and he wanted to go out and see new places. वो नए नए स्थानों को देखना चाहता था। वह जो है और भी नई नई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता था। यहाँ तक कि ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। और भी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहता था क्योंकि उसे अपने ज्ञान में और वृद्धि करनी थी, ऐसा एडिसन को लग रहा। So he decided to take up a job in the railway. इसलिए एडिसन ने तय कर लिया कि अब वो रेलवे में नौकरी करेगा।
At first his parents didn't like this idea. पहले तो उसके माता पिता उसके इस विचार से सहमत नहीं हुए। As he was just 12 years old, क्योंकि उस समय एडिसन की आयु मात्र 12 वर्ष थी और 12 वर्ष की अवस्था थी, कम उम्र थी, इसलिए उसके माता पिता उसके नौकरी के निर्णय से वो सहमत नहीं हुए। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब वो अपने इस निर्णय का एक सही कारण बताया तो उसके माता पिता एग्री हो गए, सहमत हो गए। सो एडिसन बिकम ए न्यूज़पेपर बॉय। इस प्रकार एडिसन रेलवे में एक न्यूज़पेपर बॉय था, अखबार विक्रेता के रूप में प्रचलित हो गया। रेलवे में वह अखबार बेचने का कार्य करने लगा। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। और इस तरह से वह डेट्रॉयट तक अप और डाउन माने डेट्रॉयट तक वो आने जाने का कार्य करना शुरू किया। डेट्रॉयट तक वो जाता था, पेपर बेचता था और फिर वहाँ से ट्रेन द्वारा वापस आता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स। और ट्रेन में क्या करता था? न्यूज़पेपर बेचता था, स्वीट्स मिठाइयाँ बेचता था, एंड फ्रूट्स और फल बेचता था। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। इन दिस वे ही अर्न $2 पर डे। और पहले दिन ही उसने $2 कमाए। He said to his mother at supper that night। और उसी दिन शाम को रात्रि के भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा, Take this $, mother, every night I shall give you $1 from what I earn। अपनी माँ से कहा कि टेक दिस $, यह जो $, आज मैंने पहली बार अर्न किया है, कमाया है, इसको लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक रात्रि को जितना भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं निश्चित रूप से तुम्हें ला कर दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और इस प्रकार उसने अपने वादे को पूरा किया। इसीलिए और भी जो उसने भविष्य में वादे किए उसको पूरा किया। इसलिए इस लेसन का नाम भी द इन्वेंटर हू केप्ट हिज प्रॉमिस। वह आविष्कर्ता जिसने अपने वादे को पूरा किया। यहाँ तक कि जो अपने माँ से उसने वादे किए उसको भी वह पूरा किया। डियर स्टूडेंट, थैंक्स। Note down difficult words and its meaning and revise this paragraph. Tomorrow we shall study the next paragraph. That's all. Thank you to support my class.